हेलो स्टूडेंट, वेलकम इन गॉस केमिस्ट्री क्लासेस। बेटा आज हम लोग बात करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक, हम लोगों ने मेथड ऑफ प्रिपरेशन की बात कर लिए थे। अब हम बात करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। कुछ प्रॉपर्टीज हैं जिनको हमने इस तरीके से लिख रखा है टाइम की किल्लत की वजह से। ठीक है, हम ये बात कह सकते हैं कि जो हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड होता है हैव हायर बॉइलिंग पॉइंट, यानी जो हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड होगा उसकी बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वो क्या होती है, ज्यादा होती है। किसके कंपेयर में? एल्डिहाइड के, कीटोन के, अल्कोहल के। ठीक है, इन लोगों के कंपेयर में हमारी एसिड की जो बॉइलिंग पॉइंट होती है वो क्या होती है, इन कंपेयर टू एल्डिहाइड, कीटोन, अल्कोहल के कंपेयर में एसिड की बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, ज्यादा होता है। ठीक है, ये ज्यादा होने का रीजन क्या होता है? रीजन इसका ये है एक्सटेंसिव हाइड्रोजन बॉन्डिंग, यानी COOH ग्रुप जो होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड वाला ग्रुप होता है, जो ग्रुप होता है उसमें क्या होता है, एक्सटेंसिव हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने की वजह से बॉइलिंग पॉइंट हमारा क्या होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड का ज्यादा होता है। लेकिन शर्त यह है कि उसका मॉलिक्यूलर मास जो होना चाहिए वो कंपेरेबली क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। कंपेरेबल मॉलिक्यूलर मास का मतलब यही हुआ कि थोड़ा बहुत फर्क तो चल जाएगा, बहुत ज्यादा फर्क नहीं होना चाहिए फिलहाल। ठीक है, इस तरीके से, यानी कि मैं एक एग्जाम्पल ही दे देता हूं आपको। ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट के जरिए अगर मैं कोई एग्जाम्पल देना चाहूं आपको तो CH3 CH2 और COOH, यानी 3 कार्बन की इस तरीके से एसिड प्रोपेनोइक एसिड है। बेटा ध्यान दीजिएगा, अगर मैं इस तरीके से बात करूं और CH3 है, CH2 है और क्या कहते हैं CH2OH, 3 ही कार्बन का अल्कोहल ले लिया। ठीक है, और अगर मैं CH3 की बात कर लूं और ध्यान दीजिएगा और CH2OCH3 की बात कर लूं, इस तरीके से बात करूं, 3 ही कार्बन का ईथर ले लिया और किसको ले लूं, मैं चाहूं तो कीटो एल्डिहाइड या कीटोन को ले लूं, CH3 CH2 और CHO की को ले लूं। ठीक है, इस तरीके से एंड सो ऑन। कहने का मतलब अगर आप चाहें तो 3 कार्बन का एल्केन भी ले सकते हैं, CH3 CH2 और CH3। ठीक, इस तरीके से हम एक एग्जाम्पल दे करके आपको समझाएंगे। बेटा अगर मुझसे बॉइलिंग पॉइंट का अगर ऑर्डर पूछा जाए कि बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा किसका होगा, तो आप किसका लगाओगे? एसिड का सबसे ज्यादा लगाओगे। क्यों? क्योंकि COOH ग्रुप है, यहां पर OH भी है, ऑक्सीजन, और आपने कहा, हमने बताया था कि फोन से हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, फ्लोरीन ऑक्सीजन नाइट्रोजन, FON। जहां पर भी फ्लोरीन ऑक्सीजन नाइट्रोजन आ जाए और टर्मिनली इस तरीके से अगर OH ग्रुप आ जाए तब तो ऑक्सीजन हाइड्रोजन आपस में सेम ही हो गए। यानी कहने का मतलब ये है फोन के साथ साथ हाइड्रोजन अगर कहीं पर आ जाता है तब वहां पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। अगर मैं बात करूं तो ये हमारा एसिड है, 1 2 3 कार्बन की एसिड, 3 कार्बन का अल्कोहल, 3 कार्बन का ईथर है, 3 कार्बन का क्या है, एल्डिहाइड है, 3 कार्बन का एल्केन है। ये सारे के सारे कंपेरेबल मॉलिक्यूलर मास में आ जाएंगे। ठीक है, कंपेरेबल मॉलिक्यूलर मास का मतलब ज्यादातर इनका मास क्या होगा, अप्रॉक्सीमेटली सेम ही होगा। ठीक है, यानी कि इस तरीके से 3 कार्बन, आप लोग मास को तो देख नहीं पाओगे, कार्बन को काउंट करके थोड़ा सा अपने इर्द गिर्द में ले लेना। 3 कार्बन का है तो तीनों कार्बन में सबका अगर मान लिया जाए कि कंपेरेबल मॉलिक्यूलर मास है तो यहां पर ध्यान दिया जाएगा। यहां पर ध्यान देना योग्य बातें बहुत इंपॉर्टेंट है कि एसिड का बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा होगा, क्योंकि यहां पर COOH ग्रुप है, यहां पर एक्सटेंसिव हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी। OH इधर दूसरे वाले से भी, C डबल बॉन्ड हो इससे भी, यानी यहां पर सबसे ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। अच्छा, बात किया जाए अल्कोहल की। अच्छा, अभी तक जब मैं अल्कोहल बात कर रहा था तो मैंने इनको हटा रखा था। ध्यान दीजिएगा, अगर आप प्रीवियस लेक्चर को हमारे देख रखे हैं तो अल्कोहल भी मैं पढ़ाया हूं यूट्यूब पर, इस तरीके से वीडियो लेक्चर डाला है मैंने। अगर आप देखते हैं तो अल्कोहल अगर होता तो इनको हटा करके अल्कोहल में सबसे ज्यादा हुआ करता था। अल्कोहल में सबसे ज्यादा इसलिए हुआ करता था क्योंकि यहां पर आप देखोगे OH ग्रुप है, और OH ग्रुप है तो हमारा क्या होगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी। लेकिन अगर बात किया जाए इसी अल्कोहल का हमारा कौन है, ये इस तरीके से क्या बोल सकते हैं, फंक्शनल आइसोमर है एक दूसरे के, लेकिन टर्मिनल OH है तो यहां पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, यहां पर टर्मिनल नहीं है तो यहां पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होगी। लेकिन इन कंपेयर टू एल्डिहाइड के तो ईथर तो बेहतर होगा, किससे, एल्डिहाइड से। क्यों? क्योंकि एक तरीके से ईथर ही हमारा क्या है, अल्कोहल है।
ध्यान दीजिए ईथर ही हमारा क्या है, अल्कोहल है, क्योंकि एक दूसरे का मॉलिक्यूलर फार्मूला भी सेम है, मॉलिक्यूलर वेट भी क्या होगा, दोनों का क्या होगा, सेम होगा। लेकिन यहां पर OH टर्मिनल है, यहां पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, यहां पर इन कंपेयर टू कम होगी या नहीं होगी ऐसे बोल सकते हैं। लेकिन एल्डिहाइड के कंपेयर में तो ईथर का ज्यादा ही होगा, क्यों, क्योंकि ईथर समानता रखता है अल्कोहल से, और अल्कोहल की हाइड्रोजन बॉन्डिंग किससे ज्यादा होती है, क्या यह बोल सकते हैं अल्कोहल का मॉलिक्यूलर मास जो होगा या बॉइलिंग पॉइंट की बात कर सकते हैं, जो भी बात बोल रहा हूं सारी बातें सही हैं, वो एल्डिहाइड से ज्यादा होगा। और अगर मैं एल्डिहाइड और एल्केन की अगर मैं कंपेयर करता हूं तो एल्केन में तो ऑक्सीजन ही नहीं है, और ऑक्सीजन नहीं है तो वैसे ही मॉलिक्यूलर मास तो बहुत कम हो गया इसके कंपेयर में, यहां पर ऑक्सीजन यहां पर हाइड्रोजन कंपेयर में है। तो ये कहने का मतलब ये है जहां पर ऑक्सीजन आ जाए और जिसमें ऑक्सीजन ना हो उनके कंपेयर में ऑक्सीजन वाले का तो ज्यादा ही होगा, क्योंकि मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा हो गया, क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर वेट के होता है। मॉलिक्यूलर वेट जिसका सबसे ज्यादा होगा, और हकीकत बात है सबसे ज्यादा हो गया, दो ऑक्सीजन है, यहां पर एक ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन की कंपेयर करके भी आप देख सकते हैं थोड़ा सा, लेकिन ध्यान दीजिएगा जहां पर इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग या एक्सटेंसिव हाइड्रोजन बॉन्डिंग अगर होने लगे तो समझ जाइएगा कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज्यादा होने की वजह से हमारा बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। इस वजह से एसिड का सबसे ज्यादा, फिर अल्कोहल का, फिर ईथर का, फिर एल्डिहाइड का, फिर क्या बोल सकते हैं एल्केन का। एल्केन का क्या होगा, सबसे कम होगा। ये बात आपको क्लियर हो गई होगी, पहला पॉइंट हमारा क्लियर हो गया बेटा, ठीक है। अब हम बात करते हैं एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड जो होता है हैविंग अप टू 4 कार्बन। 4 कार्बन का मतलब कार्बन 1 से लेकर के कार्बन नंबर 4, मेथेनोइक एसिड, एथेनोइक एसिड, प्रोपेनोइक एसिड, इस तरीके की बात करना चाह रहा है। एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड हैविंग अप टू 4 कार्बन, जिसमें सिर्फ क्या हो, 4 कार्बन हो। फार्मिक एसिड और क्या एसिटिक एसिड, प्रोपेनोइक एसिड, ब्यूटेनोइक एसिड की बात कर रहा है। कह रहा है आर सॉल्युबल इन वाटर, वाटर में क्या होते हैं, सॉल्युबल होते हैं। क्या मेरी बात समझ में आई? 4 कार्बन की एसिड तक की बात कर लिया जाए, 1 कार्बन से लेकर के 4 कार्बन तक के, तो वो हमारा क्या होगा, वाटर में सॉल्युबल होगा। वाटर हमारा कौन सॉल्वेंट है बेटा, पोलर सॉल्वेंट है, और पोलर सॉल्वेंट में हमारे 4 कार्बन तक एसिड जो होंगे वो हमारे क्या होंगे, सॉल्युबल होंगे। और आगे हम बात करते हैं, अच्छा बेंजोइक एसिड की बात कर लिया जाए या अदर कार्बोक्सिलिक एसिड, किस अदर का मतलब इन 4 के अलावा कोई अन्य कार्बोक्सिलिक एसिड होगा तो वो क्या है, सॉल्युबल इन लेस पोलर सॉल्वेंट, कम पोलर सॉल्वेंट जो होगा, लेस पोलर सॉल्वेंट, या हम इसको नाम देते हैं बेटा एप्रोटिक सॉल्वेंट। एप्रोटिक सॉल्वेंट में क्या होगा, हमारा क्या होगा बेटा, सॉल्युबल होगा। ध्यान दीजिएगा। और वो एप्रोटिक सॉल्वेंट कौन है, बेंजीन है, ईथर है, अल्कोहल है, और क्या है बेटा, क्या है, क्लोरोफॉर्म। ठीक, ये सारी चीजें जो हैं वो हमारा बेंजोइक एसिड और उसके अन्य अलावा और कार्बोक्सिलिक एसिड, किसको, 4 कार्बन वाले को छोड़ करके जितने भी कार्बोक्सिलिक एसिड होंगे वो हमारे एप्रोटिक सॉल्वेंट में क्या होते हैं बेटा, सॉल्युबल होते हैं। और एप्रोटिक सॉल्वेंट क्या होता है, लेस पोलर सॉल्वेंट, जिसमें पोलरिटी ना हो या कम हो, ऐसे बोल सकते हैं, जैसा कि बेंजीन, ईथर और अल्कोहल और क्या कहते हैं इस तरीके से क्लोरोफॉर्म, इस तरीके ये सारे हमारे कौन है, एप्रोटिक सॉल्वेंट हैं। ठीक, 2 पॉइंट हमारा क्लियर हो गया, 2 क्या 3 पॉइंट हमारा क्लियर हो गया। एक पॉइंट थोड़ा सा जनरल सा पॉइंट है, ठीक है, एनसीईआरटी में भी दिया गया है, एट 0 डिग्री सी। अगर मैं 0 डिग्री सी की बात करूं, अगर हम टेम्परेचर को बहुत कम यानी कि 0 डिग्री सी अगर कर लेते हैं, तब एसिटिक एसिड फॉर्म आइस क्यूब लाइक स्ट्रक्चर, यानी जो बर्फ का क्यूब होता है, टुकड़ा होता है, इस तरीके से आइस क्यूब होता है, ठीक है, वो उस तरीके का स्ट्रक्चर कौन शो करेगा, एसिटिक एसिड शो करेगा। इस वजह से इस एसिटिक एसिड का नाम हम देते हैं बेटा क्या, ग्लेशियल एसिटिक एसिड। इसको नाम क्या दिया जाता है, ग्लेशियल। ग्लेशियल कहां से आया है, ग्लेसरीज, ग्लेशियल जानते ही हैं, ग्लेशियल का क्या कहते हैं, का ताल्लुकात किससे है, बर्फ से है। ठीक है, तो आप ध्यान दीजिएगा, इसे हम क्या करेंगे, नाम देंगे ग्लेशियल एसिटिक एसिड। किसको, 0 डिग्री सी पर, 0 डिग्री सी पर एसिडिक एसिड को क्या बनाता है, आइस क्यूब लाइक स्ट्रक्चर बनाता है, बर्फ के नुमा स्ट्रक्चर बनाता है। इस वजह से इसका हम नाम देते हैं ग्लेशियल एसिटिक एसिड। ठीक, अब हम एक पॉइंट और भी है, 7 से 8% सोल्यूशन ऑफ एसिटिक एसिड, यानी एसिटिक एसिड की अगर वाटर में ही सोल्यूशन ले लिया जाए, किसी भी इस तरीके से हम बात कर सकते हैं, या हम ऐसे जनरल वर्ड बुक का इस्तेमाल करेंगे, ज्यादा कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। 7 से 8% अगर हमारा सोल्यूशन में क्या है, एसिटिक एसिड है, तब हम क्या नाम देंगे उसको, विनेगर देंगे। विनेगर का मतलब होता है बेटा क्या, सिरका। ठीक है, अगर मैं बात करूं तो इसको हम बोलते हैं बेटा सिरका। अगर मैं बात करूं
तो ये है हमारा कौन है, सिरका। ठीक है, अगर बात किया जाए तो जो विनेगर जो होता है वो हमारा क्या होता है, 7 से 8% सोल्यूशन किसका, एसिटिक एसिड के सोल्यूशन को हम क्या नाम देते हैं बेटा, विनेगर, या इसे क्या बोल सकते हैं, सिरका। और ये सारी चीजें क्या कहते हैं, हमने पहले से बात कर लिया बॉइलिंग पॉइंट, यानी हमारी फिजिकल प्रॉपर्टी या इस तरीके से जनरल प्रॉपर्टी जो है हमारी वो कंप्लीट हो गई। अब हम बात करेंगे बेटा केमिकल प्रॉपर्टी के बारे में, थोड़ा सा बात करते हैं। आइए हम केमिकल प्रॉपर्टी में सबसे पहले हम बात करेंगे रिडक्शन की बात करते हैं, यानी कि अब वही बात फिर से दोबारा उल्टा सीधा सीधा उल्टा, यानी कि हम क्या करते थे, अभी तक हम मेथड ऑफ प्रिपरेशन की बात कर रहे थे, तो अल्कोहल से एल्डिहाइड से हमने एसिड को बनाया। अब हम क्या कर रहे हैं, अब हम रिडक्शन करवाएंगे तो वही हमारा एसिड कन्वर्ट होगा किसमें, एल्डिहाइड या प्राइमरी अल्कोहल में, जो भी होगा आपके सामने है। ठीक है, तो लेकिन फिलहाल पढ़ना तो बेटा पड़ेगा ही। फिलहाल कार्बोक्सिलिक एसिड, जब कभी भी कार्बोक्सिलिक एसिड का क्या होता है बेटा, रिडक्शन होता है, तब क्या होता है, यहां पर प्राइमरी अल्कोहल का फॉर्मेशन होता है। याद करिए जब हम अल्कोहल में बात कर रहे थे तो अल्कोहल प्राइमरी अल्कोहल ऑक्सीडेशन करके किसमें, एसिड में कन्वर्ट हुआ करता था, याद करिए, और सेकेंडरी अल्कोहल कीटोन में। फिलहाल हम क्या कहते हैं उसकी बात नहीं करेंगे, बट आपको यह जान लेना जरूरी है कि वो सब रिएक्शन यहीं पर हैं। ठीक है, ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है, बस थोड़ा सा अपने क्या कहते हैं माइंड को ब्रॉड करने की जरूरत है, थोड़ा सा सोच समझ अपनी थोड़ा सा अप करना पड़ेगा आपको। मैं कहना यह चाहूंगा ये जो हमारा क्या है, ये रिड्यूसिंग एजेंट है। रिड्यूसिंग एजेंट हमारा कौन है, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड इन प्रेजेंस ऑफ ईथर की बात कर लिया जाए, B2H6 इन प्रेजेंस ऑफ टेट्राहाइड्रोफ्यूरान, यानी दो ये हमारे रिड्यूसिंग एजेंट हैं बेटा। ये दो रिड्यूसिंग एजेंट की बात किया जाए और उसके बाद हाइड्रोलिसिस भी करवा दिया जाए, ठीक है, तब हमारा क्या होता है, ध्यान दीजिएगा, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड और क्या है बीटा, और इन प्रेजेंस ऑफ ईथर की बात किया जाए, B2H6 इन प्रेजेंस ऑफ टेट्राहाइड्रोफ्यूरान की बात कर लिया जाए, और आफ्टर दैट हाइड्रोलिसिस कर दिया जाए, तो जो हमारा एसिड होता है वो हमारा किस में कन्वर्ट हो जाएगा, प्राइमरी अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, और अगर हम बात करें बेंजोइक एसिड की बात किया जाए, बेंजोइक एसिड में C6H5COH, R के जगह पर C6H5 अगर रख दिया जाए तो इसका भी रिडक्शन होगा। रिडक्शन किसकी प्रेजेंस में होगा, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड इन प्रेजेंस ऑफ क्या कहते हैं, ईथर की प्रेजेंस में होगा। तब ये हमारा जो होगा, ये मेरा कौन है, बेंजोइक एसिड है बेटा, कौन है, बेंजोइक एसिड है, और ये बेंजोइक एसिड कन्वर्टेड इनटू हो जाएगा बेंजाइल अल्कोहल में, किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, बेंजाइल अल्कोहल। और ये कौन सा अल्कोहल है बेटा, प्राइमरी अल्कोहल, ये कौन है, प्राइमरी अल्कोहल। अच्छा, और भी रिडक्शन मेरे पास था जिसको हमने इस तरीके से यहां पर बता दिया आपको, ध्यान दीजिएगा। हम बात कर रहे हैं RCOH, ये एसिड है, एसिड का रिडक्शन अगर निकल के प्रेजेंस में कर दिया जाए तब भी हमारा क्या होगा, जितने कार्बन की एसिड होगी उतने कार्बन की हमारी क्या हो जाएगी, एल्केन का डायरेक्ट एल्केन में कन्वर्जन हो जाता है। ये मैं अलग से बता रहा हूं, दो रिएक्शन थोड़ा सा एक्स्ट्राऑर्डिनरी टाइप की हैं जिसको हम बता चुके हैं हाइड्रोकार्बन जब पढ़ा रहे थे। हाइड्रोकार्बन यानी कि एल्केन के बनाने के तरीके में मैंने इस रिएक्शन को बताया था, और इस रिएक्शन को भी हमने बताया था, ध्यान दीजिएगा। ये हमारी कौन है, एसिड है, कोई सी भी एसिड हो, अगर मैंने उसकी रिएक्शन हाइड्रोजन आयोडाइड रेड फास्फोरस इन प्रेजेंस ऑफ 150 डिग्री सी पे करवा दिया जाए, ठीक है, ये बात हमने आपको बताया था। कोई भी ऑक्सीजन कंटेनिंग कंपाउंड हो, अल्कोहल हो, एल्डिहाइड हो, कीटोन हो, एसिड हो, एस्टर हो, यानी कि कुछ तरीके से जो भी हमारा क्या कहते हैं ऑक्सीजन कंटेनिंग कंपाउंड है, अगर मैंने हाइड्रोजन आयोडाइड रेड फास्फोरस 150 डिग्री सी पर रिएक्शन करवा दिया तो जितने भी ऑक्सीजन होंगे वो सब रिमूव हो जाएंगे, वो हमारा किस में कन्वर्ट हो जाएगा बेटा, एल्केन में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, करेस्पॉन्डिंग कार्बन यानी जितना कार्बन का ये एसिड उतना कार्बन का ये हमारा क्या होगा, एल्केन में कन्वर्ट हो जाएगा। लेट अस कंसीडर दैट, चलो हम थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं। अगर मैं बोलूं एसिटिक एसिड है तो ये हमारा क्या होगा, एक दो कार्बन की एसिड तो दो कार्बन का एल्केन यानी CH3 यानी क्या कहते हैं, जो एल्केन होगा वो एल्केन हमारा क्या हो जाएगा, ईथेन बन जाएगा। ठीक है, दो कार्बन का, ठीक, और हमारा क्या होगा, वाटर हमारा अलग हो जाएगा, और लास्ट में एज ए साइड प्रोडक्ट आयोडीन निकलेगी। क्या आपको याद हो, मैं थोड़ा सा बात करता हूं, एल्केन में मैंने आपको बताया था कि बेटा ये बताओ रेड फास्फोरस का इस्तेमाल क्या था। काश इस तरीके से आप क्लास में होते तो काफी ज्यादा कन्वर्सेशन करने में बड़ा मजा आता है यार। ठीक है, रेड फास्फोरस हमने कहा आयोडीन जो होता है वो आयोडीन दोबारा रिएक्शन करके क्या कहते हैं इस तरीके से
एथाइल आयोडाइड का फॉर्मेशन ना कर ले। इस वजह से हमने आपको बताया था, काश आपको याद हो, रेड फास्फोरस का इस्तेमाल इसलिए किया जाता है जिससे कि आयोडीन को वहां से क्या कर लिया जाए, रिमूव कर लिया जाए। अगर आयोडीन को रिमूव नहीं कर लिया तो ये ईथेन हमारा आयोडीन से रिएक्शन करने के बाद क्या एथाइल आयोडाइड का फॉर्मेशन कर लेगा। ठीक, इस वजह से हम रेड फास्फोरस का इस्तेमाल किया करते थे, काश आपको याद हो तो बेहतर है। ठीक है, इस तरीके से सारी पॉइंट हो गई बेटा। अब हम बात करते हैं, एक पॉइंट हमारा इस तरीके से अगर बात किया जाए, ठीक है, अगर हम बात करें तो एक हमारा रिड्यूसिंग एजेंट हमारा कौन है, सोडियम बोरोहाइड्राइड की अगर बात किया जाए तो सोडियम बोरोहाइड्राइड, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड इन प्रेजेंस ऑफ ईथर, B2H6 की बात किया जाए, इसके साथ एक पॉइंट बताना हम भूल गए हैं बेटा, ध्यान दीजिएगा, हम थोड़ा सा इसी में बता दे रहे हैं। सोडियम बोरोहाइड्राइड NaBH4 की बात किया जाए तो ये हमारा COOH ग्रुप को रिड्यूस नहीं कर पाता। ध्यान दीजिएगा, एक क्वेश्चन ये है, ऐसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि क्या हम लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड इन प्रेजेंस ऑफ ईथर या B2H6 इन प्रेजेंस ऑफ टेट्राहाइड्रोफ्यूरान, अगर हम बात करें तो इनके जगह पर क्या हम सोडियम बोरोहाइड्राइड का इस्तेमाल कर सकते हैं, तो नहीं, हम सोडियम बोरोहाइड्राइड का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। ठीक है बेटा, और एक पॉइंट और भी हमारे पास है, अगर हम इस तरीके से अगर मैं बात करूं तो अगर हम बात करें तो जो B2H6 है वो हमारा क्या होता है, फंक्शनल ग्रुप, जैसे एस्टर, नाइट्रो और हेलो। ठीक है, यानी कि अगर हम बात करें तो जो हमारा B2H6 है वो हमारा क्या होगा, B2H6। ये दो क्वेश्चन थोड़ा सा अलग से हैं एनसीईआरटी में यार। ठीक है, कहने का मतलब क्या है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, नाइट्रो ग्रुप को की बात कर लिया जाए, हेलो ग्रुप की बात कर लिया जाए, और अगर मैं एस्टर ग्रुप की बात कर लिया जाए तो इन सबको भी B2H6 रिड्यूस नहीं कर पाता। ठीक है, यहां पर जगह की किल्लत है बेटा, ध्यान दीजिएगा, हम थोड़ा सा इसको क्लियर करेंगे। यानी सोडियम बोरोहाइड्राइड, इसको ओरली जैसे मैं बोल रहा हूं इसको याद रखना, सोडियम बोरोहाइड्राइड की बात किया जाए तो ये हमारा COH ग्रुप को रिड्यूस नहीं कर पाता। ठीक है, और B2H6 जो है वो ना तो नाइट्रो ग्रुप को, ना हेलो ग्रुप को, ना एस्टर ग्रुप को भी रिड्यूस नहीं कर पाता। दो क्वेश्चन थोड़ा सा अलग से हैं, इस दो क्वेश्चन को थोड़ा सा आप लोग अलग से याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या बोला है, ना तो नाइट्रो ग्रुप को, ना हेलो ग्रुप को, ना एस्टर ग्रुप को कौन, B2H6 रिड्यूस नहीं कर पाता। यानी कि B2H6 अगर चाहे कि रिड्यूस कर दे नाइट्रो को, ठीक है, और हेलो को, एस्टर को रिड्यूस कर दे, तो ये B2H6 हमारा एज ए रिड्यूसिंग एजेंट के तरीके काम नहीं कर पाएगा। कौन से ग्रुप में, नाइट्रो में, हेलो में और एस्टर में। और सोडियम बोरोहाइड्राइड हमारा क्या करेगा, COH ग्रुप को भी रिड्यूस नहीं कर पाएगा। लेकिन लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड और B2H6 इन प्रेजेंस ऑफ टेट्राहाइड्रोफ्यूरान, ये एसिड को तो कर लेगा B2H6, लेकिन नाइट्रो, हेलो और एस्टर को नहीं कर पाएगा। ठीक, अब हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट प्रॉपर्टी की बात करेंगे, केमिकल प्रॉपर्टी। नेक्स्ट केमिकल प्रॉपर्टीज में हम लोग पढ़ रहे थे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की, अब बात करेंगे। हम लोगों ने बात किया था मेथड, केमिकल प्रॉपर्टीज की बात कर लिया था। केमिकल प्रॉपर्टीज में दो रिएक्शन हो गई थी, हालांकि मैं ऑक्सीडेशन भूल गया था बेटा, अभी मैं भी इसको बता रहा हूँ, फिर से मैंने लिख दिया है इसको फिलहाल। ठीक है, आइए फिलहाल हम सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की बात करते हैं। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की अगर बात किया जाए, सबसे पहले हम बात करेंगे हैलोजिनेशन। हैलोजिनेशन का मतलब ये हुआ कि हैलोजन का फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इन लोगों का आकर के सब्स्टिट्यूट होना, किसी भी ग्रुप को हटा करके या किसी एटम को हटा करके क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन का आ जाना, दैट इज कॉल्ड, क्या बोलोगे, हैलोजिनेशन, हैलोजिनेटेड सब्स्टिट्यूशन या हैलोजिनेशन, ये सब्स्टिट्यूशन में आता है बेटा। ठीक है, आइए हम बात करते हैं हैलोजिनेशन में अगर बात किया जाए, एक नेम्ड रिएक्शन है, बड़ी इंपॉर्टेंट है बेटा, कि अगर कोई भी कार्बोक्सिलिक एसिड हो, थोड़ा सा समझ लो अच्छे से पहले, कोई भी कार्बोक्सिलिक एसिड हो जिसके अंदर कम से कम एक अल्फा हाइड्रोजन हो, तब वो हमारा क्या करेगा, क्लोरीन या ब्रोमीन के साथ रेड फास्फोरस के प्रेजेंस में क्या करेगा, अल्फा हाइड्रोजन को हटा करके क्या ले आएगा, हैलोजन एटम ले आएगा। ठीक है, इस रिएक्शन का नाम होता है हेल्महोल्ट्ज-जेलेंस्की रिएक्शन। आप लोगों ने पढ़ा होगा HBZ रिएक्शन, क्या नाम दोगे, हेल्महोल्ट्ज-जेलेंस्की रिएक्शन, जिसे बोलोगे HBZ रिएक्शन। वही बात मैंने लिख लिया रखा है, कार्बोक्सिलिक एसिड हैविंग 1 अल्फा हाइड्रोजन, यानी कार्बोक्सिलिक एसिड कम से कम उसके पास क्या हो, एक अल्फा हाइड्रोजन हो, आर ट्रीटेड विद क्लोरीन ब्रोमीन, क्लोरीन ब्रोमीन से रिएक्शन करने के बाद टू गिव अल्फा हेलो कार्बोक्सिलिक एसिड। ये अल्फा हेलो
कार्बोक्सिलिक एसिड का फॉर्मेशन करेगा। इसे हम बोलते हैं हेल्महोल्ट्ज-जेलिंस्की रिएक्शन, जिसे बोलते हैं HBZ रिएक्शन, पढ़ा होगा आप लोगों ने। जैसा कि आप देख रहे होंगे फिलहाल RCH2COOH ये हमारा फंक्शनल ग्रुप है बेटा, इससे जस्ट लगा कार्बन अल्फा कार्बन, उसके नेक्स्ट बीटा गामा एंड सो ऑन। इस तरीके से हमें उन लोगों से कोई लेना देना नहीं है, हमें मतलब किससे है बेटा, अल्फा हाइड्रोजन से। तो COH किससे लगा हुआ, जस्ट कार्बन अल्फा कार्बन, अल्फा कार्बन किससे लगा हुआ, हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन। एक हाइड्रोजन को हटा करके कौन, X, ये X2 इन प्रेजेंस ऑफ रेड फास्फोरस हाइड्रोलिसिस भी की जाती है, ठीक है। 1 2 दोनों को एक ही बार में हमने लिख दिया है। फिलहाल एक हाइड्रोजन हटा करके ये X हमारा आ जाएगा यहां पर, और इस तरीके से हमारा HX हमारा क्या हो जाएगा, यहां से अलग हो जाएगा, उससे कोई लेना देना नहीं है। लेकिन शर्त है ये जो X है वो सिर्फ केवल हमारा क्लोरीन और ब्रोमीन हो सकता है। हालांकि मैंने अभी समझाते वक्त मैंने बोला था कि फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन बोला था, लेकिन इस जगह पर हेल्महोल्ट्ज-जेलिंस्की रिएक्शन में क्या होगा, केवल कौन हो सकता है, Cl2 हो सकता है, या तो फिर क्या हो सकता है, Br2 हो सकता है, ठीक है। ना F2 होगा ना I2 होगा, इसको याद रखिएगा, ठीक है। इसे बोलोगे अल्फा हेलो कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। अच्छा, यहां पर अगर आप चाहते हैं कि सर थोड़ा सा आप मुझे एप्लीकेशन करके बता दीजिए, तो अब हमारे एक ही रिएक्शन में 2 रिएक्शन हो जाएगी। CH3CH2COOH है, अगर यहीं पर हम क्या कर देते हैं, CH3 लगा देते हैं बेटा, तब अब यहां पर जो X है, इस X2 के जगह पे हम क्या लेते हैं, Cl2 ले लेते हैं, तो ये हमारा क्या आ जाएगा, Cl हो जाएगा। और फिर हमारा अल्फा हेलो के जगह पर, ठीक है, इस तरीके से बात कर सकते हैं, अल्फा का नाम लिखोगे बेटा क्लोरो, अल्फा क्लोरो। और कितने कार्बन की चेन है, 1 2 3 कार्बन की है। तो हम कार्बोक्सिलिक एसिड, तो ये तो जनरल था बेटा, इसका नाम क्या होगा, 1 2 3 कार्बन की चेन है, साइड चेन लगा है, तो अल्फा क्लोरो क्या लिखोगे, प्रोपेनोइक एसिड, इसका नाम क्या हो जाएगा, अल्फा क्लोरो प्रोपेनोइक एसिड। और इस तरीके से हमारा HCl जो होगा वो हमारा क्या होगा, एज ए साइड प्रोडक्ट में बन जाएगा, उससे कोई लेना देना नहीं है। एक हमने जनरल बताया और उसी रिएक्शन में हमने क्या कर दिया, एक दूसरी रिएक्शन लिख दिया, ठीक है। अब आप चाहें तो यहां पर ब्रोमीन ले लेंगे, तो यहां पर अल्फा ब्रोमो हो जाएगा, कोई लेना देना नहीं है। अगर कार्बन के नंबर को बढ़ाएंगे तो प्रोपेनोइक, ब्यूटेनोइक, सूटेनोइक एंड सो ऑन, यार कोई लेना देना नहीं होता उसका, ठीक है। फिलहाल यहां पर इसका नाम क्या है, HBZ रिएक्शन, हेल्महोल्ट्ज-जेलिंस्की रिएक्शन। ये क्या करेगा, अल्फा हाइड्रोजन को क्या करेगा, सब्स्टिट्यूट कर देगा, हटा करके कौन आ जाएगा, हेलोजन आ जाएगा। वो हेलोजन कौन होगा, वो क्लोरीन भी हो सकता है और ब्रोमीन भी हो सकता है, ठीक। अब सब्स्टिट्यूशन में हम बात करते हैं, हमने आपको पहले ही बता रखा कि बेटा हम एरोमेटिक अलग से नहीं पढ़ाते हैं, ठीक है, हम इसी में पढ़ाएंगे। क्यों, क्योंकि हमारा एक पंथ दो काज, बाय 1 गेट 1 फ्री वाला मामला होगा हमारा। अगर हम बात करें ये हमारा कौन है बेटा, बेंजोइक एसिड है, ये हमारा कौन है, बेंजोइक एसिड है। अगर मैं बेंजोइक एसिड की रिएक्शन कंसंट्रेट HNO3 एंड कंसंट्रेट H2SO4 से करवा दिया जाए, जिससे हमें क्या मिलता है, इलेक्ट्रोफाइल NO2+ मिलता है। ये बात आपको पता होगा, ये सब हम बता चुके हैं आपको, ठीक है। फिलहाल इसका नाम है रिंग सब्स्टिट्यूशन में, यहां पर सब्स्टिट्यूशन होगा। अब सब्स्टिट्यूशन किस तरीके से होगा, आप ध्यान दीजिएगा। अभी तक फिनाल हुआ करता था, OH याद करिए, पढ़ाया था मैंने, तब हमने कहा था बेटा कि यहां पर क्या होगा, कोई सा भी ग्रुप आता था, तो अगर OH था तो OH था हमारा आर्थो पैरा डायरेक्टिंग, तब तो वहां पर आर्थो और पैरा दोनों क्या कहते हैं, नाइट्रोफिनाल, आर्थो पैरा नाइट्रोफिनाल आया था फिनाल में, अगर हम आपको बात करें तब। लेकिन ये हमारा बेंजोइक एसिड है, तो बेंजोइक एसिड में हमारा NO2 जो होगा वो COH के अकॉर्डिंग आएगा, NO2 हमारा COH के अकॉर्डिंग आएगा, और COOH ग्रुप जो है, ठीक है, कार्बोक्सिल ग्रुप जो है वो हमारा कैसा डायरेक्टिंग ग्रुप है बेटा, मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप है। अगर मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप है तो सिर्फ एक प्रोडक्ट बनेगा, वो क्या होगा, और NO2 कहां आएगा, मेटा वाली पोजीशन पर आएगा, समझे बेटा। यहां पर आप देखें ये हमारा फंक्शनल ग्रुप है, ये हमारा ये क्या कहते हैं, अल्फा है, ये बीटा, या ऐसे बोल सकते हैं ये हमारा आर्थो है, और ये हमारा मेटा है, ये पैरा है, ये मेटा है, ये आर्थो है, ठीक है। तो इस वाली पोजीशन पर हमारा आ जाएगा। इसका नाम लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं M फॉर मेटा हो गया, मेटा नाइट्रो क्या लिखोगे बेटा, बेंजोइक एसिड, ठीक है, मेटा नाइट्रो क्या लिखोगे, बेंजोइक एसिड, ठीक है। इस तरीके से हो गया। अगर मैं क्या करूं
ठीक है, ये तो हमारा नाइट्रेशन हो गया। ठीक है, अब हेलोजिनेशन जैसा कि इसमें बताया था वैसे यहां पर भी हेलोजिनेशन होगा। हेलोजिनेशन ब्रोमीन इन प्रेजेंस ऑफ FeBr3 की बात किया जाए तब यहां पर क्या होगा, ब्रोमीन के द्वारा हाइड्रोजन का सब्स्टिट्यूशन करवा दिया जाएगा। आएगा कहां पर, मेटा वाली ही पोजीशन पर। क्यों, क्योंकि ये COH ग्रुप कैसा डायरेक्टिंग ग्रुप है बेटा, मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप है। ठीक है, तो इसका भी नाम होगा मेटाब्रोमो। मेटाब्रोमो क्या नाम हो जाएगा, बेंजोइक एसिड। इसका नाम हो जाएगा मेटाब्रोमो बेंजोइक एसिड। ठीक, अच्छा यहां पर फ्यूमिंग H2SO4 ले लिया जाए, H2SO4 प्लस SO3, इसका मतलब H2SO7, दैट इज कॉल्ड फ्यूमिंग H2SO4। ठीक है, ऐसे लिख दिया जाता है, कोई मतलब नहीं है, ज्यादा हमारी बातों पर ध्यान मत दीजिए, सीधा सीधा फ्यूमिंग H2SO4 ले लिया गया। तो इससे हमारा क्या होता है, जो हमारा इलेक्ट्रोफाइल होगा वो SO3 प्लस होगा। ठीक है, और ये इस तरीके से हमारा क्या होगा, यहां पर SO3H ग्रुप आ जाएगा और हमारा इसका नाम होगा मेटासल्फेनो। क्या नाम दोगे बेटा, मेटासल्फेनो, और क्या लिखोगे, बेंजोइक एसिड। मेटासल्फेनो क्या लिखोगे, बेंजोइक एसिड। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि रिंग सब्स्टिट्यूशन में हेलोजिनेशन, सल्फोनेशन और नाइट्रेशन सारे के सारे इसमें हो गए। लेकिन एलिफैटिक वाले में केवल अल्फा क्या कहते हैं, इस तरीके से अल्फा हेलो कार्बोक्सिलिक एसिड का फॉर्मेशन होता है, जिसे बोलते हैं हेल्महोल्ट्ज-जेलिंस्की रिएक्शन। ठीक, इस तरीके से सारी बात हो गई। अब हम नेक्स्ट रिएक्शन की बात करेंगे, रिएक्शन विद अमोनिया। अगर मैं रिएक्शन विद अमोनिया से बेटा बात करूं तो अगर मेरा एलिफैटिक एरोमेटिक दोनों को साथ में मैं लेके चलता हूं, अगर मैं बात करूं, लेट अस कंसीडर दैट दिस इज क्या है, ये है एसिटिक एसिड है बेटा। एसिटिक एसिड की हमने अमोनिया से रिएक्शन करवाई। पहले क्या होगा, ये हमारा एसिड है, ये हमारा लाइक ए बेस है। क्यों, क्योंकि अमोनिया के कंपेयर में एसिटिक एसिड हमारा एसिड है और ये अमोनिया हमारा क्या होगा, एज ए बेस की तरीके काम करेगा। कभी भी एसिड बेस मिलते हैं तो हमारा क्या बनता है, अमोनियम एसीटेट क्या बनेगा बेटा, साल्ट का फॉर्मेशन होगा। लेकिन जब हम उनको हीटअप कर देते हैं, गर्म कर देते हैं, तो यहां पर डिहाइड्रेशन हो जाता है और डिहाइड्रेशन होने के बाद हमारा क्या होगा, CH3COONS4 है, यहां से 2 हाइड्रोजन यहां का, 1 ऑक्सीजन यहां का, यानी कि H2O यहां से क्या हो जाएगा, इलिमिनेट हो जाएगा और बचेगा क्या बेटा, CH3CO और NH2, यानी कि इस तरीके से इसका नाम लिख सकते हैं, एसिटामाइड का फॉर्मेशन हो जाएगा। क्या बनेगा, ये एसिटामाइड। हमने CH3 लिया है तो एसिटामाइड बनेगा, कोई सा भी यहां पर ग्रुप लगाया जा सकता है, डजंट मैटर। ठीक है, ये हालांकि एसिटामाइड हो गया। एक बात और हम बात करते हैं बेटा, ठीक है, ये रिएक्शन अगर आगे प्रोसीड करना चाहते हैं तो आपको डिहाइड्रेटिंग एजेंट का इस्तेमाल करना पड़ेगा। और डिहाइड्रेटिंग, ये दोनों हमारे, ये तीनों हमारे कौन से हैं बेटा, डिहाइड्रेटिंग एजेंट है। ठीक है, डिहाइड्रेटिंग क्या है, एजेंट है। यानी ये भी हमारे यहां पे तो गर्म करने से काम चल गया, वाटर का इलिमिनेशन हो गया, लेकिन एसिटामाइड हमारा रिजोनेंस स्टेबलाइज होता है, तो वहां से वाटर निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, स्ट्रॉन्ग डिहाइड्रेटिंग एजेंट का इस्तेमाल करना पड़ेगा, लाइक P2O5, ठीक है, और PCl5 फास्फोरस पेंटाकोलाइड, POCl3, यानी P2O5 PCl3 POCl3 किसी का भी इस्तेमाल किया जाए तो ये एक वाटर मॉलिक्यूल हमारा क्या होगा, और निकल जाएगा। जैसा कि आपको मैं इस तरीके से आप देखें, ये हमारा इस तरीके से वाटर का एलिमिनेशन होगा और ये हमारा क्या फॉर्मेशन होगा बेटा, मेथाइल साइनाइड का फॉर्मेशन हो जाएगा। इसका नाम मत लिखो यार, वरना वैसे ही थोड़ा सा जगह कम है, ये क्या होगा, मेथाइल साइनाइड का फॉर्मेशन हो जाएगा। अच्छा, उस चीज को हम इसमें और अच्छे से देख लेते हैं। आइए, बस सिर्फ मेथाइल की जगह पर C6H5 लगा दिया हमने बस, और मैंने कुछ नहीं किया है। ये हमारा कौन है, बेंजोइक एसिड, ये हमारा एसिड है बेटा। अमोनिया से रिएक्शन किया, ये हमारा क्या बना, अमोनियम बेंजोएट का फॉर्मेशन हुआ, इसका नाम होगा अमोनियम एसीटेट। इसका नाम क्या होगा बेटा, अमोनियम बेंजोएट का फॉर्मेशन हुआ। अमोनियम बेंजोएट को अगर मैंने क्या कर दिया, हीटअप कर दिया, गर्म कर दिया, तो यहां पर क्या होगा, वाटर का एलिमिनेशन होगा। जैसा कि आप देख रहे हैं, 1 ऑक्सीजन यहां से, 2 हाइड्रोजन यहां से, और ये हमारा क्या होगा, इस तरीके से ये बेंजामाइड का फॉर्मेशन होगा। किसका फॉर्मेशन होगा, बेंजामाइड। जैसे वहां एसिटामाइड, वैसे यहां क्या होगा, बेंजामाइड का फॉर्मेशन होगा। हमने पहले वाले में हर एक डिहाइड्रेटिंग एजेंट स्ट्रॉन्ग वाले का लिख दिया था, यहां पर सिर्फ मैं एक को लिख रहा हूं, P2O5 पे क्या कहते हैं, फास्फोरस पेंटाऑक्साइड की बात किया जाए
ये स्ट्रॉन्ग डिहाइड्रेटिंग एजेंट होता है, वाटर का इलिमिनेशन करवाएगा। जैसे ही वाटर का इलिमिनेशन करवाएगा, आप इस तरीके से देख सकते हैं, यहां से इस तरीके से वाटर का इलिमिनेशन हो जाएगा और ये बनेगा C6H5C ट्रिपल बॉन्ड N, यानी इसका नाम आपको हमने IUPAC में ट्रिवियल में बताया था। अगर हमारा इस तरीके से हुआ करता था ट्रिपल बॉन्ड N, ये साइनाइड यानी इसको हम बोले थे बेंजो। याद के C6H5C ट्रिपल बॉन्ड को क्या बोला था? बेंजो, और N जो था वो क्या था? नाइट्राइल। तो दोनों को मिलाकर के नाम हो जाएगा बेंजो नाइट्राइल। आपका पूरी तरीके से मैं IUPAC की भी प्रैक्टिस करवाते ही चल रहा हूं बेटा, ठीक है। आइए, एक हमारी रिएक्शन ये हो गई, दूसरी रिएक्शन ये हो गई। अब हम तीसरी रिएक्शन हमारी अमोनिया से कौन, एक हमारी है थैलिक एसिड। थैलिक एसिड क्या है? जब हमारा COH ग्रुप आर्थो पोजीशन पर 2 COH ग्रुप लगे हों तब उसको हम बोलते हैं थैलिक एसिड, या इसको नाम और अच्छा देना चाहते हैं तो आप इसको आर्थोथैलिक एसिड दे सकते हैं। क्या नाम दे सकते हैं? O फॉर आर्थो, थैलिक एसिड भी दे सकते हैं, डजंट मैटर, क्योंकि आर्थो पोजीशन पर COH ग्रुप लगा हुआ है। अगर मैं आर्थोपैथैलिक एसिड की रिएक्शन अमोनिया से करवाया, 2 अमोनिया, क्योंकि यहां पर जाहिर सी बात है हमारा क्या कहते हैं, NH3 हमारा इस तरीके से है, 2 अमोनिया मॉलिक्यूल का इस्तेमाल किया गया होगा और ये हमारा जैसे ऊपर वैसे नीचे। यहां पर एक ही COH ग्रुप था तो यहां पर COONH4 बना था, यहां 2 है तो यहां पर COONH4, यानी इसका नाम होगा अमोनियम थैलेट का फॉर्मेशन होगा। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, इट में भी कि ये हमारे एग्जाम में आ जाए, ठीक है। इस तरीके से भाई जहां पर भी थोड़ा सा मुझे क्या सस्पेंस होता है कि आ सकता है, वहां पर मैं थोड़ी बात करता हूं कि बड़ी ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। क्यों यहां पर इंपॉर्टेंट नहीं, थोड़ा सा आगे वाली स्टेप में इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? हम अगर अमोनियम थैलेट को क्या करेंगे बेटा, गर्म करेंगे अगर, तो 2 वाटर मॉलिक्यूल का हमारा एलिमिनेशन होगा। यहां एक अमोनियम बेंजोएट था तो एक हमारा वाटर निकला, ठीक है। यहां 2 अमोनियम एसिटेट वाला या CONH4 वाला ग्रुप है, 2 वाटर मॉलिक्यूल का एलिमिनेशन होगा। जैसे यहां बेंजामाइड बना था वैसे यहां थैलेट से थैलामाइड का फॉर्मेशन हो जाएगा, एमाइड बनेगा। लेकिन फिर अगर मैं स्ट्रॉन्ग हीटिंग कर दूं तो ध्यान दीजिएगा इन दोनों में फर्क क्या है। अगर मैं स्ट्रॉन्ग हीटिंग कर दिया करता था तो यहां पर बेंजो नाइट्राइल का फॉर्मेशन हुआ करता था, यानी साइनाइड ग्रुप बचा करता था बेटा। लेकिन यहां पर अगर मैं स्ट्रॉन्ग हीटिंग कर दूंगा तो वाटर यहां पर इलिमिनेशन नहीं होता, यहां पर क्या होता है, अमोनिया का इलिमिनेशन होता है। और कैसे, थोड़ा सा हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। अगर आप देखें तो ये हमारा यहां, यही आपको थोड़ा सा समझने वाला बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। ये 2 नाइट्रोजन हाइड्रोजन था, ये NH3 हमारा यहां से क्या हो जाएगा, इलिमिनेट हो जाएगा और हमारा क्या बनेगा, C6H5C डबल बॉन्ड O NH का फॉर्मेशन हो जाएगा। यहां से अमोनिया का इलिमिनेशन हो रहा है। नाम इसका पहले था थैलामाइड, अब उसका नाम हो गया थैलीमाइड, ठीक है। याद रखना, क्या बोला, याद रखना, दिस इज क्या है, थैलीमाइड, ठीक है। जब अमोनिया क्या कहते हैं इस तरीके से निकल जाएगी तो उसे क्या बोलोगे, थैलीमाइड, ठीक है। पहले था थैलामाइड, बाद में कन्वर्ट हो गया किसमें, थैलीमाइड ऑन स्ट्रॉन्ग हीटिंग, ठीक। इस तरीके से हमें अमोनिया सा बड़ा ही इंटरेस्टिंग था और बड़े ही मैंने क्या कहते हैं इस तरीके से इंटरेस्ट लेके पढ़ाया भी। फिलहाल तो मैं कहना यह चाहूंगा रिएक्शन विद अमोनिया बहुत ही ज्यादा क्या कहते हैं इस तरीके से इंपॉर्टेंट है। ध्यान दीजिएगा, ये दोनों तो सेम है, फर्क यहां पर थोड़ा सा यहां पर आ जा रहा है, थैलामाइड थैलीमाइड, ओके। इस तरीके से ये बात हो गई। अच्छा, ये ऑक्सीडेशन अभी इससे पहले हम पढ़ा रहे थे, छूट गया था बेटा, ठीक है। तो फिर से मैंने इसको हमें क्या कहते हैं इस तरीके से मेहनत करनी पड़ी फिलहाल, लेकिन कोई बात नहीं, ठीक है। ऑक्सीडेशन की बात किया जाए तो ऑक्सीडेशन हमारे एसिड का ऑक्सीडेशन नहीं होता बेटा। एक बात दिमाग पर बैठा लो कि एसिड का ऑक्सीडेशन नहीं होता। क्यों? क्योंकि हम पहले बता चुके हैं एल्केन का क्या कहते हैं, अगर एल्केन की बात किया जाए तो उसका भी हम टर्मिनली ऑक्सीडेशन करवा सकते हैं, एल्डिहाइड का भी ऑक्सीडेशन करवा सकते हैं, एसिड में सबका अल्टीमेटली ऑक्सीडेशन कहां जाता है, एसिड में जाता है। प्राइमरी अल्कोहल का एसिड में, एल्डिहाइड का भी एसिड में, ठीक है। इस तरीके से जितने भी हैं इससे पहले हमने पढ़ाया, हम ऑक्सीडेशन करवा करके एसिड में ले जाते थे। लेकिन अब एसिड का ऑक्सीडेशन करवा के कहां ले जाएं, तो एसिड का ऑक्सीडेशन नहीं होता। एक बात दिमाग पर बैठा लो। लेकिन सिर्फ हर जगह केमिस्ट्री का नाम ही है बेटा क्या, एक्सेप्शन, ठीक है। यहां हर एक स्टेप पर एक नया मोड़ आ जाता है, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, बहुत ही ज्यादा अलर्ट रहने की चीज है। आप खुद ही देख लो, यहां पर नॉर्मल चल रहा था, डिहाइड्रेशन, यहां पर देखिए अमोनिया निकल गया, ठीक है। यहां पर क्या बन गया, इस तरीके से यही बात कहना चाह रहा हूं। फिलहाल मैं क्या कहना चाह रहा हूं कि जो हमारा क्या कहते हैं एसिड है,
एसिड का ऑक्सीडेशन नहीं होता, लेकिन केवल फार्मिक एसिड, सॉरी हमने फॉर्मल्डिहाइड लिख दिया है, लेकिन हमें लिखना चाहिए क्या बेटा, फार्मिक एसिड। ये हमारी केवल हमारी सबसे छोटी एसिड, कौन सी एसिड, फार्मिक एसिड सो ऑक्सीडेशन, केवल क्या कहते हैं, फार्मिक एसिड का ऑक्सीडेशन होता है। हालांकि आपको याद भी होगा कि जब हम कीटोन के का ऑक्सीडेशन करवा करते थे तो लोअर नंबर ऑफ कार्बन के में एसिड में कन्वर्ट हो जाता था, जो टर्मिनल कार्बन था वो फार्मिक एसिड में बना था, और फार्मिक एसिड का ऑक्सीडेशन करवाया था, कार्बन डाइऑक्साइड वाटर में कन्वर्ट हो गया था। वही चीज को मैं यहां पर लाना चाह रहा हूं कि केवल फार्मिक एसिड ही ऑक्सीडेशन करेगा और हमारा क्या देगा, कार्बन डाइऑक्साइड देगा और वाटर देगा। ठीक, आप फिलहाल देख सकते हैं कोई सा भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हम इस तरीके से ले लेते हैं जो भी जनरल है। ठीक है, हम ये कहना चाह रहे हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एक ऑक्सीजन हमारा देगा। फिलहाल यहां पर HCOOH फार्मिक एसिड है, मैंने हाफ O2 लिखा है, वही ऊपर वाला जो हमने नेसेंट ऑक्सीजन यानी ऑक्सीडाइज, ये दिखाता है कि कोई भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हम ले रहे हैं तो CO2 हमारा यहां पर कन्वर्ट हो जाएगा और H2O, और ये हमारा क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड, और क्या होगा, वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा। यानी हम ये बात कह सकते हैं कि फार्मिक एसिड का ही केवल एक ही ऐसी एसिड है, फार्मिक एसिड, जिसका ऑक्सीडेशन हो सकता है। अच्छा, इसका ऑक्सीडेशन क्यों हुआ, इसका रीजन क्या है? इसका रीजन ये है कि हम अगर देखें तो ये जो फार्मिक एसिड है, इस तरीके का ग्रुप केवल फार्मिक एसिड में ही हो सकता है बस। यानी ये बात मैं कह सकता हूं कि फार्मिक एसिड में हमारा क्या होता है, एल्डिहाइड ग्रुप होता है बेटा। क्या होता है, एल्डिहाइड ग्रुप होता है। और इस एल्डिहाइड ग्रुप के HC डबल बॉन्ड यानी CHO ग्रुप होने की वजह से हम ये बात कह सकते हैं कि इसका ऑक्सीडेशन हो सकता है। सॉरी, अगर हम बात करें, एक बात हमने नोट करके फिलहाल लिख भी दिया है मैंने कि इस फार्मिक एसिड में एल्डिहाइड ग्रुप होने की वजह से जैसे हमारा, ठीक है, और दीगर एल्डिहाइड हमारे जो भी हमने एल्डिहाइड पढ़ाया था वो टेस्ट दिया करते थे, फेलिंग सोल्यूशन टेस्ट, टॉलरेंस टेस्ट, और क्या कहते हैं, बेनेडिक्ट टेस्ट की बात किया था, और हम मर्क्यूरी क्लोराइड टेस्ट की बात किया जाए, एंड डिक्लाइज KMnO4, ये सारी चीजें हमने बताया था। फिलहाल पिछले लेक्चर में बहुत सारी चीजें हम पढ़ा चुके हैं, उसकी बात हम कर रहे हैं। उसी तरीके से हमारा फार्मिक एसिड भी ये टेस्ट देता है, जबकि फार्मिक एसिड कोई सा भी इस तरीके और कोई एसिड इस तरीके का टेस्ट बेटा नहीं देता है, केवल किसको छोड़ करके, फार्मिक एसिड को छोड़ करके। तो मैं बोल रहा हूं ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ एल्डिहाइड ग्रुप के प्रेजेंस होने की वजह से फार्मिक एसिड HCOOH शो रिड्यूसिंग नेचर। ये कैसे शो करेगा, रिड्यूसिंग नेचर, इसका अपने आप में क्या शो करेगा, रिड्यूसिंग नेचर को शो करेगा। क्यों, क्योंकि हमने कहा था एल्डिहाइड हमारा क्या करता है, रिड्यूसिंग एजेंट के तरीके काम करता है, जो कि हमारा टॉलरेंस रिएजेंट की बात कर लिया जाए, फेलिंग सोल्यूशन, और क्या बताया बेटा, बेनेडिक्ट सोल्यूशन, इन सबको क्या कर देगा, रिड्यूस कर देगा, कोई सा भी एल्डिहाइड। लेकिन एसिड कहा जाए तो केवल फार्मिक एसिड एज ए रिड्यूसिंग एजेंट के तरीके काम करेगी और रिड्यूस कर देगी किसको बेटा, टॉलरेंस रिएजेंट, और क्या कहते हैं, फेलिंग सोल्यूशन और बेनेडिक्ट सोल्यूशन को। और हमारा ये प्रेसिपिटेट भी देगी किसके साथ, मर्क्यूरी क्लोराइड, यानी एल्डिहाइड भी इसका मतलब मर्क्यूरी क्लोराइड के साथ प्रेसिपिटेट देता है। ठीक है, तो ये भी हमारा क्या होगा, प्रेसिपिटेट देगा। एक पॉइंट हम लिख नहीं पाए हैं फिलहाल, जो KMnO4 होता है, क्या कहते हैं, जो भी उसका कलर होता है उसको कलर को क्या कर देगा, डीकलराइज भी कर देगा। कौन, ये फार्मिक एसिड लाइक एल्डिहाइड। ठीक है, इस तरीके से सारी बातें हो गई। हाँ बेटा, अब हम लोग बात करेंगे रिएक्शन विद PCl5 की बात कर लें, PCl3 की बात कर लें, SOCl2 की बात कर लेते हैं। ठीक, जैसा कि अभी मैंने आपको अल्कोहल में बताया था कि जो PCl5 होता है, PCl3 होता है, SOCl2 होता है, ये सारे के सारे जो रिएजेंट होते हैं वो अल्कोहल में हमने बताया था वो अल्कोहल के OH ग्रुप को क्या करते थे, रिप्लेस कर देते थे, यानी सब्स्टिट्यूट कर देते थे। ठीक है, रिप्लेस कर देते थे और क्लोरीन आ जाया करता था। एकदम सेम यहां पर भी ऐसा है। हमने फिलहाल इस वर्ड को लिख भी रखा है कि जो हाइड्रॉक्सिल ग्रुप होता है कार्बोक्सिलिक एसिड का, वो हमारा एकदम अल्कोहल की तरीके बिहेव करता है। ठीक है, और रिप्लेस कर देगा किसके द्वारा, क्लोरीन एटम के द्वारा। ठीक है, यानी रिप्लेस हो जाएगा OH ग्रुप किसके द्वारा, क्लोरीन एटम के द्वारा। जैसे हम अल्कोहल में किया करते थे, एकदम एग्जैक्ट क्या होता है, एसिड में यही होता है। ठीक है, आप फिलहाल देख सकते हैं RCOH की रिएक्शन अगर मैंने PCl5 से करवाया, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड से करवाया,
तब ये हमारा OH ग्रुप क्या हो जाएगा, क्लोरीन के द्वारा रिप्लेस कर दिया जाएगा और RCOCl का फॉर्मेशन हो जाएगा और POCl3 और एक H और एक Cl क्या हो जाएगा, HCl का फॉर्मेशन हो जाएगा। यानी कि ये एक तरीके से हम बोल सकते हैं ऑयल क्लोराइड के क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, अगर CH3 हो जाए तो ये हो जाएगा एसिटाइल क्लोराइड। एसिटाइल क्लोराइड के बनाने का एक तरीका है, सारे में हमारा क्या है, ऑयल क्लोराइड का फॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है। तो और हम अगर मैंने PCl3 ले लिया, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड लेंगे तो RCOCl RCO और POCl3 प्लस HCl का फॉर्मेशन होगा। और अगर 3 मॉलिक्यूल अगर हमने क्या कर लिया, RCOCl ले लिया, तो यहां पर भी OH ग्रुप हमारा 3 क्लोरीन के द्वारा ये हमारा डिस्प्लेस कर दिया जाएगा और यहां पर RCOCl3 मॉलिक्यूल क्या कहते हैं, RCOCl का फॉर्मेशन हो जाएगा प्लस H3PO3 का फॉर्मेशन हो जाएगा, ठीक। अब हम बात करते हैं एसिड की। अगर मैं बात करूं, ये सारे के सारे कौन है, हमारे एसिड हैं। अगर मैं RCO R ले रहा हूं, जनरल वर्ड है, बेहतर होगा आपको याद करने में भी। RCOH है, अगर मैं SOCl2 से करवा दूं, ठीक है, तो SOCl2 से भी रिएक्शन अगर करवाया जाए तब यहां पर क्या होगा, ये OH ग्रुप जो होगा वो रिप्लेस कर दिया जाएगा क्लोरीन के द्वारा और यहां पर भी RCOCl का फॉर्मेशन हो जाएगा। चलिए हर जगह RR ना करके बेहतर होगा कुछ चेंज कर लिया जाए। तो इस तरीके से हमारा CH3 यानी ये हमारा कौन है, एसिटिक एसिड है बेटा। अगर मैं एसिटिक एसिड की रिएक्शन SOCl2 से करवा दूं तो यहां पर भी OH ग्रुप रिप्लेस करके कौन आ जाएगा, क्लोरीन आ जाएगा, CH3COCl का फॉर्मेशन हो जाएगा बेटा, ठीक है। और ये हमारा एक ऑक्सीजन यहां का, एक ऑक्सीजन यहां का SO2 बनेगा, एक H यहां का, एक Cl यहां का, HCl का फॉर्मेशन हो जाएगा। इसका नाम होगा एसिटाइल क्लोराइड, ठीक है। इसका नाम क्या होगा बेटा, एसिटाइल क्लोराइड की बात कर लिया मैंने, ठीक। ये तो हमारा एलिफेटिक में सारे लोग आ गए, PCl5 आ गया, PCl3 आ गया, SOCl2 आ गया, ठीक है। अगर मैं यहां पर बात करूं, अगर मैं बेंजोइक एसिड की बात करूं, क्योंकि मैं एलिफेटिक एरोमेटिक साथ में ही पढ़ाता हूं, मैं बात कर चुका हूं बहुत बार, ठीक है। ये हमारा कौन है, बेंजोइक एसिड। ये हमारा कौन है बेटा, बेंजोइक एसिड है। अगर मैंने PCl5 से रिएक्शन करवाई तो जैसे हमारा RCOH वाले में PCl5 से ये रिएक्शन एज इट इज क्या हो जा रही है, रिपीट हो जा रही है। आप देखिए RCOH C6H5COH PCl5 से रिएक्शन किया गया, RCOCl C6H बेंजोइल क्लोराइड का फॉर्मेशन होगा। क्या होगा, बेंजोइल क्लोराइड का फॉर्मेशन हो जाएगा, ठीक है। बेंजोइल क्या कहते हैं, इस तरीके से अगर बात किया जाए, बेंजोइल क्लोराइड का फॉर्मेशन हो जाएगा, ठीक है। बेंजोइल क्लोराइड का फॉर्मेशन अगर हो गया, यहां पर देखिए C6H5 क्या हो जाएगा, COCl का फॉर्मेशन हो जाएगा और जो हमारा POCl3 थे वही POCl3, वही हमारा क्या हो जाएगा, HCl, ठीक। अच्छा, यहां पर अगर SOCl2 इन प्रेजेंस ऑफ CCl4 से करवा दिया जाए तो ये जो रिएक्शन थी ये तो इस पर हमारी हो गई और ये रिएक्शन एज इट इज ये वाली रिपीट कर जा रही है। आप देखिए यहां पर C6H5 एज इट इज है, SOCl2 से रिएक्शन करवाया गया, जैसे एसिटाइल क्लोराइड वैसे ही यहां पर भी क्या होता है, बेंजोइल क्लोराइड का फॉर्मेशन होता है। यहां पर भी बेंजोइल क्लोराइड का फॉर्मेशन हो जाएगा और यहां पर SO2, वहां पर SO2, यहां पर HCl, यहां पर भी HCl का फॉर्मेशन हो गया, ठीक। इस तरीके से हमने पूरी तरीके से सारे एसिड के टॉपिक को हमने क्या कर लिया, फिनिश कर लिया बेट, ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे, आगे की बात करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर नीट एग्जाम।